Students, we will study about the chapter of English text, chapter number 15, The Happy Prince means Khush Rajkumar. So let's start the new chapter. Find out who the happy prince was and how he made others happy. अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो हैप्पी प्रिंस है वो कैसे दूसरों को भी खुश रखता है. The statue of the happy prince is on a tall column. He is all covered in gold. He has a lead heart. His eyes are two blue spires. There's a ruby in his sword. Mother and daughter stop to admire it. एक हैप्पी प्रिंस की जो प्रतिमा है यानी स्टैचू जो है वो बहुत ही लंबा सा एक टॉल कॉलम पे खड़ा हुआ था और वो पूरा ही सोने से ढका हुआ था. उसका दिल भी यहाँ तक कि ऐसा सुंदर था और सोने का था. तो उसकी आंखें जो है उसमें ब्लू कलर का हीरा लगा हुआ था और उसकी तलवार में रूबी लगा हुआ था, जो डायमंड होता है रूबी का हीरा. अच्छा, और उसकी मदर और एक मदर और डॉटर है, वो वहाँ पर जाते हुए रुक जाती है और उस प्रतिमा को देखती हैं. डॉटर बोलती है, लुक मदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टैचू, डू यू नो हु ही इज़. डॉटर कहती है, देखो मम्मी कितना सुंदर यहाँ पर एक स्टैचू है, मूर्ति है, और क्या आप उसे जानती हैं ये कौन है. मदर, दैट इज स्टैचू ऑफ अ प्रिंस. इट हैज़ बीन हेयर फॉर मैनी ईयर्स. पीपल से दैट ही वॉज अ प्रिंस who lived in a castle on top of mountain. His father, the king, was a very generous and kind man. Everybody loved him, and the prince too. They have very happy. They say that one day the king got sick and died, and the prince, who was so sad, died shortly after his father's death. अब मदर कहती है कि ये जो स्टैचू है वो एक प्रिंस का है और काफ़ी समय पहले यहाँ पर वो कहती है कि यहाँ पर एक प्रिंस था जो एक कास्टल में रहता था, जो माउंटेन्स के ऊपर था. एक घर, एक राजमहल जो माउंटेन के ऊपर था, और उसके जो फादर थे यानी कि राजा, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु और अच्छा इंसान था. हर एक से प्यार करता था और वो प्रिंस को भी बहुत प्यार करता था. इसीलिए वो खुद भी खुश रहता था, सबको खुश रखता था. तो वे कहते थे एक दिन क्या हुआ कि वो बीमार हो गया और बीमारी में ही उनकी मृत्यु हो गई. तो जो प्रिंस था वो काफ़ी उदास रहने लगा और बहुत ही कम समय में प्रिंस की भी मृत्यु हो गई. उनके पापा की मृत्यु होने के बाद ही बहुत ही कम समय में प्रिंस की भी डेथ हो गई थी. डॉटर, oh, that's very sad. Do you know who made the statue? Mother, people collected all the golds and precious stones given to them by the king, and they made the statue of the prince. They named the statue the Happy Prince. डॉटर कहती है, ओह ये तो बहुत ही बुरा हुआ कि राजकुमार की मृत्यु हो गई, लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्टैचू किसने बनवाया था. मदर कहती है कि जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत सारा सोना इकट्ठा किया और बहुत सारे बेशकीमती पत्थरों को इकट्ठा किया जो उन्हें राजा ने दिए थे, और फिर उन्होंने ये स्टैचू यानी प्रिंस की ये मूर्ति बनवा डाली और इस स्टैचू के नीचे यहाँ नाम लिख दिया, द हैप्पी प्रिंस. डॉटर, वेल ही लुक्स लाइक एन एंजल. डॉटर कहती है ये एक फरिश्ते के समान दिखाई देते हैं. मदर एंड डॉटर लीव्स द स्टेज. अ स्वेलो एंटर्स एंड लाइज बिटवीन द फीट ऑफ स्टैचू. यहाँ पर मदर एंड डॉटर जो है वो स्टेज को छोड़ देते हैं. तभी स्वेलो जो है वो एंटर करती है और वो स्टैचू के कदमों में लेट जाती है, यानी स्टैचू के कदमों में आकर आराम करती है, गिर जाती है. स्वेलो, दिस इज़ रियली अ नाइस प्लेस टू रेस्ट. दिस ट्रिप टू इजिप्ट इज़ टू लॉन्ग एंड आई एम वेरी टायर्ड. टुमारो आई विल कंटिन्यू माई जर्नी. Two water drops fall on him. It's starting to rain. More water drops fall on him. He looks at the sky. This is strange. The sky is clear. Where are those water drops coming from? He looks at the statue crying. Why are you crying? Who are you? Swallow यानी कि swallow एक bird होती है जिसको हिंदी में अबाबील पक्षी कहते हैं.
तो वो कहती है कि ये जो जगह है वो बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर मैं आराम से रेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जो इजिप्ट की यात्रा करके आई हूँ बहुत ज़्यादा लंबी थी और मैं काफ़ी थक गई हूँ, और कल मैं इसे अपनी यात्रा को दोबारा से स्टार्ट करूँगी, यानी कंटिन्यू करूँगी, लगातार इसमें यात्रा शुरू करूँगी अपनी। तो तभी जो है पानी की कुछ बूंद जो है उसके ऊपर गिरती है, तो उसे लगता है शायद बारिश शुरू हो गई है, और फिर उसके ऊपर बूंदें गिरती हैं तो वो आसमान को देखती है, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ़ होता है। वो बहुत हैरान हो जाती है, बहुत अजीब लगता है उसे जब आसमान को देखती है कि वो साफ़ है बिल्कुल। तभी वहाँ पर जो ये देखती है कि पानी की बूंदें कहाँ से आ रही हैं, तो वो देखती है उस स्टैचू को, तो वो स्टैचू रो रहा था। तब वो पूछती है, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो और तुम कौन हो? हैप्पी प्रिंस, आई एम द हैप्पी प्रिंस। स्वेलो, इफ़ यू आर द हैप्पी प्रिंस देन वाई डू यू क्राई? हैप्पी प्रिंस बोलता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, तो स्वेलो बोलती है अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो क्यों रो रहे हो? हैप्पी प्रिंस, when I was alive I never worried about anything, that's why people called me the happy prince, and now from here on top his column I can see the suffering and misery in my kingdom. हैप्पी प्रिंस कहता है कि जब मैं ज़िंदा था तब मुझे मैं किसी चीज़ की चिंता नहीं करता था, और इसीलिए लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे, एक खुश राजकुमार कहते थे। लेकिन अब मैं जब टॉप कॉलम से देख रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मेरा राज्य कितनी समस्याओं से गुजर रहा है, उसे कितनी परेशानी हो रही है। Swallow, but what can you do about it, Happy Prince? My father was a great man. He gave his people everything to lead a better life, and now I want to do the same thing, but I can't. I can't move. I'm only a statue, and I don't need to be covered in gold and precious stone. Can you help me? स्वेलो कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारे क्या मदद कर सकती हूँ, बट वॉट कैन यू डू अबाउट इट? अब तुम क्या करोगे? प्रिंस कहता है कि मेरे पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा ग्रेट आदमी थे, बहुत महान व्यक्ति थे, और उन्होंने इन लोगों को बहुत कुछ दिया अच्छी लाइफ देने के लिए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनको सेम चीज़ें दूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्टैचू हूँ, तो मैं मूव ही नहीं कर सकता, हिल ही नहीं सकता यहाँ से। तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मेरे को सोने से ढका जाए या इस बेशकीमती पत्थरों से रखा जाए सजा के। सो क्या तुम मेरी मदद करोगी? स्वेलो, what can I do for you? Happy Prince, at the end of the street there's a poor house. One of the windows open, and through it I can see a seamstress seated at a table. She's embroidering a dress that a lovely lady will wear at the palace ball. Her son is in bed, hungry and sick. Please, little swallow, take her the ruby of my sword. स्वेलो यानी कि पक्षी कहता है कि मैं अब क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि देखो इस गली के एंड में देखो एक बहुत ही गरीब घर है वहाँ पर, तो जिसकी विंडो खुली हुई है, उस विंडो के ज़रिए मैं देख सकता हूँ एक टेबल लगा हुआ है जहाँ पर एक महिला बैठी हुई है, और उसने बहुत सुंदर ड्रेस सिली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है, और बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई है जैसे पैलेस में पहनते हैं, और उसका बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा भूखा है, बीमार है। लेकिन प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि लिटिल स्वेलो, छोटी चिड़िया, तुम जाकर इस मेरी तलवार से एक रूबी हीरा ले जाओ और उसे दे दो। Swallow, I will do this before I join my friends in the Nile. He takes the ruby from the sword and leaves. He returns and lies between the feet of the statue. I did as you told me. That the woman was surprised when I left the ruby on her window. She took it in her hands. She cried and hugged her son. I felt so satisfied. अब चिड़िया है वो कहती है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगी जाने से पहले, और फिर मैं अपनी फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लूँगी नाइल पर। तो अब वो जो है उसकी तलवार से ले जाती है हीरा, और फिर दोबारा वापस आ जाती है और स्टैचू के पैरों में आ जाती है, वापस से वहीं पर बैठ जाती है। तो वो बोलती है कि जैसा तुमने कहा था मैंने कर दिया। वो वुमेन बहुत ज़्यादा हैरान थी जब मैंने उसके विंडो पर वो हीरा छोड़ दिया। उसने अपने हाथों में हीरे को लिया और वो चिल्लाई, और फिर खुशी से उसने अपने बेटे को गले लगाया और
उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा संतुष्ट महसूस किया। हैप्पी प्रिंस, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड डीड। स्वेलो, डू यू वॉन्ट मी टू डू समथिंग एल्स फॉर यू? हैप्पी प्रिंस कहता है कि हाँ, वह है क्योंकि वो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया अच्छे लोगों के लिए। स्वेलो, अब चिड़िया जो है वो बोलती है, क्या और तुम कुछ चाहते हो, मैं कुछ और करूं तुम्हारे लिए? हैप्पी प्रिंस, येस प्लीज टेक वन ऑफ माई स्पायर्स टू अ राइटर that lives in that house over there. He is hungry and cold. He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold and hungry to write any more. हैप्पी प्रिंस कहता है, हाँ तुम कर सकती हो मेरे लिए, प्लीज़ ये मेरे एक हीरा ले जाओ और उस राइटर को दे दो जो वहाँ पर एक घर में बैठा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा भूखा है, उसे ठंड लग रही है। वो कोशिश कर रहा है कि वो अपना जो प्ले है वो लिख रहा है, वो डायरेक्टर के लिए थिएटर में लिख रहा है। वो जो डायरेक्टर प्ले करेगा इस नाटक को थिएटर में, तो उसके लिए वो एक नाटक लिख रहा है जो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठंड की वजह से वो नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा, उसको ठंड लग रही है, वो भूखा भी है, तो वो कुछ भी लिख नहीं पा रहा है। तो अब उसको ये दे आओ तुम। He will sell it to the jeweler and buy food and firewood and finish his play. वो इस हीरे को ज्वेलर के पास बेच देगा और कुछ खाना खरीद लेगा, कुछ लकड़ियाँ खरीद लेगा और अपना नाटक लिख कर ख़त्म करेगा। The swallow takes the spire from one of the statue's eye and leaves. The swallow return. अब swallow जो है उसकी आँख में से, एक आँख में से उस हीरे को ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर swallow वापस आ जाती है। swallow, अब हैप्पी प्रिंस बोलता है, थैंक यू लिटिल स्वैलो। हैप्पी प्रिंस कहता है, धन्यवाद छोटी चिड़िया। स्वैलो, यू डोंट नो हाउ हैप्पी आई फेल्ट व्हेन आई अराइव्ड एट हिज हाउस। द मैन सॉ द स्पायर, ही टुक इट इन हिज हैंड एंड लेफ्ट द हाउस इन अ हरी। स्वैलो कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं वो कितना खुश मुझे लग रहा था। आई फेल्ट, मैंने अच्छा महसूस किया जब मैं उसके घर गई और मैंने उसको देखा कि आदमी ने जब हीरे को देखा, उसने अपने हाथों में उसे उठाया, है ना, एंड लेफ्ट द हाउस इन हरी, और जल्दी से उसने अपने घर को छोड़ दिया। हैप्पी प्रिंस, नाउ आई नीड यू टेक द अदर स्पायर। हैप्पी प्रिंस कहता है, अब तुम्हें ज़रूरत है दूसरे हीरे को ले जाने की। स्वैलो, बट प्रिंस, इफ़ आई टेक आउट द अदर स्पायर यू विल बी ब्लाइंड। अगर मैं दूसरा हीरा तुम्हारी आँख से ले गई तो तुम अंधे हो जाओगे। हैप्पी प्रिंस, इट डजेंट मैटर, डू इट प्लीज इन द स्क्वायर बिलो। यू विल find a little match girl. She is wearing no shoes and has no coat. Her matches fell in the mud and now she can't sell them. Her father will be angry at her if she doesn't bring home some money. I don't need this spire. She needs it more than I. हैप्पी प्रिंस कहता है कि ये कोई मायने नहीं रखता है, प्लीज़ ये काम करो तुम जल्दी, और तुम नीचे स्क्वायर में जाओ और तुम देखोगे कि तुम्हें एक छोटी सी लड़की मिलेगी जो माचिस बेच रही है। उसने कोई भी जूते नहीं पहने हैं, कोई कोट नहीं पहना है, और उसकी माचिस कीचड़ में गिर गई हैं और वो अब बेचने के लायक नहीं रही है। उसके पापा जो है वो मतलब उसको बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि वो कोई भी माचिस नहीं बेच सकती है अब, क्योंकि वो गीली हो गई है। अगर उस बिना माचिस बेचे वो घर गई तो उसके पापा उसे बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि वो कोई भी पैसे नहीं लाई है। तो मुझसे ज़्यादा मुझे इस हीरे की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत उस लड़की को है। द स्वैलो टेक्स द अदर स्पायर फ्रॉम द स्टैचूज आई एंड लीव्स द स्वैलो रिटर्न। अब स्वैलो जो है दूसरे हीरे को भी लेकर चली जाती है उसकी आंख से और वापस आ जाती है। स्वैलो, ओ प्रिंस, आई फाउंड द गर्ल क्राइंग लेइंग ऑन द ग्राउंड। आई स्टूड in front of her, and when she saw the spire I had in my beak, she touched me gently, then she took it. She was very happy. So swallow कहती है, ओ प्रिंस, मैंने उस लड़की को ढूंढा, वो रो रही थी, ग्राउंड पर पड़ी हुई थी वो, एंड फिर वो मुझे देखकर वो खड़ी हो जाती है, एंड जब वो देखती है उस हीरे को तो वो मेरी चोंच से निकाल लेती है, वो उसे छूती है बहुत ही प्यार से और वो उसे ले लेती है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। हैप्पी प्रिंस, थैंक यू।
हैप्पी प्रिंस उसका धन्यवाद करता है। स्वेलो, प्रिंस नाउ दैट यू आर ब्लाइंड आई कैन नॉट लीव यू, आई विल स्टे विद यू फॉर एवर। स्वेलो कहता है, वो जो चिड़िया होती है स्वेलो कहती है कि प्रिंस अब तुम अंधे हो चुके हो और मैं अब तुम्हें छोड़ नहीं सकती, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। हैप्पी प्रिंस, देन देयर्स वन मोर thing you should do for me. I am covered with fine gold. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor people, those who are hungry and cold. हैप्पी प्रिंस कहता है कि देखो तुमने मेरे लिए बहुत काम किया, अब एक चीज़ और करनी है तुम्हें मेरे लिए। मेरे को इन सोने से बहुत अच्छे से लाद दिया गया है, कवर्ड कर दिया गया है, तो तुम ये ले जाओ सोना मेरे ऊपर से लीफ बाय लीफ उतार लो और ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को दे दो जो भूखे हों, जो ठंड से पीड़ित हों। स्वेलो, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू डाई। स्वेलो कहती है लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। हैप्पी प्रिंस कहता है प्लीज़ अंडरस्टैंड, माई पीपल बिल्ट मी अ स्टैचू विद ऑल द गोल्ड्स and precious stones given to them by my father. This is their gold and I want to give it back to them. Start right now. हैप्पी प्रिंस कहता है कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो, जो मेरे लोग हैं उन्होंने ही इस स्टैचू को बनाया है विद इतने सारे गोल्ड से, बेशकीमती हीरो से, तो अब मैं उन्हें देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे फादर ने उनको दिया था। तो ये जो है ये सोना है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम उसे वापस दे दो उनको अभी के अभी। द स्वेलो टेक ऑफ लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द गोल्ड एंड गिव इट टू द पुअर मैन एंड वुमेन पासिंग बाय। अब वो जो है स्वेलो उनको लीफ बाय लीफ ले जाती है सोने को और गरीब आदमियों को, औरतों को दे देती है वो। पुअर मैन फर्स्ट, ओ वी हैव ब्रेड नाउ। अब वो उसको ब्रेड मतलब दे देती है कि मैं इससे ब्रेड ले लूँगा। पुअर मैन सेकेंड, वी कैन बाय फायरवुड। अब दूसरा गरीब आदमी होता है वो उससे लकड़ियाँ जलाने के लिए खरीदेगा। पुअर मैन वुमेन वन, माई चिल्ड्रन विल नॉट बी कोल्ड दिस विंटर, कि अब मेरे बच्चों को इस सर्दियों में ठंड नहीं लगेगी। पुअर वुमेन टू, माई हस्बैंड विल हैव हिज मेडिसिन, इससे मैं अपने हस्बैंड के लिए दवाइयाँ खरीदूँगी। पुअर वुमेन थ्री, थैंक यू गॉड दिस इज़ अ मिरेकल। पुअर मैन थ्री, वुमेन थ्री होती है वो भगवान का धन्यवाद करती है कि ये चमत्कार के लिए आपका धन्यवाद। द स्वेलो इज़ टायर्ड, ही लाइज बिटवीन द हैप्पी प्रिंस फीट। अब स्वेलो जो है वो बहुत थक जाती है और वो हैप्पी प्रिंस के कदमों में लेट जाती है। स्वेलो, आई डिड एज यू टोल्ड मी, नाउ आई विल स्लीप फॉर अ वाइल, आई एम वेरी टायर्ड। अब स्वेलो बोलती है कि जैसा तुमने कहा मैंने कर दिया, जैसा भी बताया, और अब मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं कुछ समय के लिए सो रही हूँ। हैप्पी प्रिंस, रेस्ट माई गुड फ्रेंड। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि हाँ मेरी अच्छी दोस्त, अब तुम रेस्ट करो। द स्वेलो क्लोजेज हिज आईज एंड डाइज। द मेयर, हिज काउंसलर, हिज गार्ड एंड द क्राउड एंटर एंड लुक एट द स्टैचू। अब स्वेलो जो है अपनी आंखें बंद कर लेती है और मर जाती है। अब मेयर वहाँ आता है और काउंसलर उसका आता है और गार्ड भी आते हैं और बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और वो स्टैचू को देखते हैं। मेयर, देयर्स अ डेड स्वेलो लाइंग बिसाइड द स्टैचू। काउंसलर, द रूबी, द स्पायर्स एंड द गोल्ड हैड कवर्ड द स्टैचू आर नॉट देयर। मेयर कहता है कि यहाँ पर एक मरी हुई स्वेलो यहाँ पर स्टैचू के साइड में पड़ी हुई है। काउंसलर कहता है कि रूबी, हीरा, सोना जो जिससे इस स्टैचू को कवर्ड किया था वो अब यहाँ नहीं है। मेयर, द स्टैचू इज़ वर्थलेस, लेट्स डिस्ट्रॉय इट एंड थ्रो एवरीथिंग टू द ट्रैश इंक्लूडिंग द स्वेलो। अब मेयर कहता है कि ये जो स्टैचू है, ये मूर्ति है, वो बेकार हो गई है, किसी काम की नहीं है, तो चलो इसे डिस्ट्रॉय कर दो, इसे नष्ट कर दो और सभी चीज़ें इसकी फेंक दो और इसके साथ इस स्वेलो को भी फेंक दो। द मेयर, his counselor, his guard, and the crowd take the statue and destroy it. They leave pieces of the statue and the heart laying on the ground. The happy prince's heart and the swallow's body remain together. The mayor, his counselor, his guard, and the crowd leave. An angel enters. A mayor, counselor, guard और भीड़ वहाँ पर स्टैचू होती है तो उस स्टैचू को लेकर जाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं और काफ़ी पीसेस छूट जाते हैं स्टैचू के वहाँ पर।
एंड वहाँ पर ही उसका हार्ट भी पड़ा रहता है। जो हैप्पी प्रिंस है उसका दिल भी वहीं ग्राउंड पर पड़ा होता है, और साथ ही स्वेलो की बॉडी भी एक साथ पड़ी होती है। तो मेयर और काउंसलर और गार्ड जो होते हैं वो जो भीड़ होती है वो उसे डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं वहाँ पर, और उसकी बॉडी जो होती है स्वेलो की और हैप्पी प्रिंस का जो दिल होता है वो वहीं पड़ा हुआ होता है। तभी जो है एंजल वहाँ पर एंटर करती है। एंजल, वेयर एम आई गोइंग टू फाइंड द टू मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स आई हैव सीन एज गॉड आस्क मी टू। She sees and takes in her hands the lead heart and the dead swallow. Oh, these are the most beautiful things I have seen here on the earth. I will take them to God. एंजल वहाँ आती है और एंजल कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ जाकर दो सुंदर चीज़ें ढूंढूँ जो मेरे को दिखाई दे, जो मैंने देखी हो। गॉड मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी, कहाँ से लेकर जाऊँ? तो वो बोलती हैं। अब वो देखती है इधर उधर, वो अपने हाथों में लेती है, वो एक प्रिंस का हार्ट होता है और डेड स्वेलो यानी मरी हुई स्वेलो होती है। तो वो उन दोनों को हाथ में लेकर देखती है और बोलती है ये सबसे सुंदर चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ धरती पर देखी है, तो मैं इनको लेकर जाती हूँ भगवान के पास लेकर जाती हूँ, क्योंकि ये दो चीज़ बहुत सुंदर है जो मैंने धरती पर देखी है, वो मैं उन्हें लेकर जा रही हूँ। तो वो दो मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं वो एंजल उसको लेकर भगवान के पास चली जाती है। और ये जो पोएम है ये लिखी है ऑस्कर वाइल्ड्स ने। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी।